हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जहां हमारे पुराने किस्से ख़त्म हुए थे उन्हीं में ही कुछ नए किस्से, नई कहानियां जोड़ते हुए हम शुरू करते हैं। तो प्रोग्राम काउंटिंग का पहला हमारा यहाँ पे है कि प्रोग्राम क्या है। हम एक काउंटिंग कर रहे हैं 0 से और 100 कंटिन्यूएशंस में। जब कोई चीज़ कंटिन्यूएशंस में 1 बाय 1 चलती है तो उसमें हमारा लूप यूज में आता है, दैट इज द फोर लूप। ठीक है। यहाँ पे पाइथन में हमारे पास दो लूप होते हैं, एक व्हाइल लूप और एक फोर लूप। तो यहाँ हम दोनों कराने वाले हैं आपसे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ हमने कुछ समझाया हुआ है आपको, देखिए बड़े ध्यान से। फोर आई इन रेंज। फोर एक फॉर्मूला है, फंक्शन आपका कीवर्ड है। आई इन रेंज, रेंज आपका एक फंक्शन है। दिस इज द कीवर्ड। इन इज ए कीवर्ड, रेंज इज ए फंक्शन। ध्यान रखिएगा, प्रिंट इज ए कीवर्ड, ये हम आपको पहले वाली क्लासेस में करा चुके हैं। तो यहां हम कंटिन्यूएशंस में अगर कोई चीज ले रहे हैं, कंडीशंस लगा दी वहाँ पे, यहाँ पैरेंथेसिस के अंदर रेंज के आगे कि हम रेंज ले रहे हैं 5 से 11 तक की काउंटिंग हमें चाहिए। तो वो ही काउंटिंग आपके पास आएगी और एक एक करके प्रिंट होगी। 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से। ठीक है। तो यहाँ प्रिंट कर दिया, फिर बाद में आई को यहाँ आई लगा देंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो यहाँ देखिए, ये रेंज एक फंक्शन है। ठीक है। यहाँ 11 to 5 हमारा प्रिंट होगा, लेकिन ये नेगेटिव वे में है, अपोजिट। तो इसको हम अभी छोड़ देते हैं, इस वाले पोर्शन को, इस पे फोकस करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये नेक्स्ट स्लाइड आ गई आपकी। यहां आपका फोर लूप लगा है। ठीक है। फोर लूप में फोर आई इन रेंज 5 to 11, जो कि जस्ट हमने आपको बताया, आई को प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी। आउटपुट आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे 5 से शुरू होगा, दिस इज द इनिशियल पॉइंट। शुरुआत का पॉइंट हमारा 5 है जो यहाँ डालेंगे, और यहाँ जो डालेंगे कॉमा लगाने के बाद कहाँ तक हम जाने वाले हैं। ठीक है। यहाँ एक बात समझने की है, फिर आई को प्रिंट करेंगे तो ये 5 से और 10 तक आपकी काउंटिंग आएगी। 11 क्यों नहीं आया? क्योंकि इंडेक्स हमारा 0 से शुरू होता है। गॉट इट? इंडेक्स हमारा 0 से शुरू होता है किसी भी चीज का। तो ये जो 5 है ये हमारा 0 नंबर पे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से। तो यहाँ आपका ये जो सीक्वेंस आया है ये इस तरह से। अब इधर समझते हैं रेंज 5। अगर हम सिर्फ 5 को ही यहाँ प्रिंट कराते, 11 नहीं लगाते कॉमा के बाद, सिर्फ 5 को ही हम प्रिंट कराते, तो हमारी शुरुआती रेंज भी वही है और एंड रेंज भी वही है। ठीक है। तो ये आपका काउंट करके देगा, क्योंकि रेंज लगा है 4 के साथ तो लूप तो बनेगा। तो 0 से 4 तक बाय डिफॉल्ट प्रिंट करेगा, क्योंकि 0 हमारा इंडेक्स है। यहाँ पे 5, अब यहाँ पे जो आउटपुट आपकी आएगी 0 to 4 तक आएगी। 0, 1, 2, 3, 4। यहाँ एलिमेंट्स कितने हो गए? 5, क्योंकि 0 भी इंक्लूड है। सो द रेंज, हम अगेन रेंज का फॉर्मूला वही 5 to 11 लगा रहे हैं, तो -1 हो जाएगा लास्ट वाली वैल्यू में हर बार आपके प्रोग्राम में जहां आप लूप लगाएंगे, फोर या व्हाइल। -1 ऑटोमेटिक हो जाएगा और वहां तक आपका रेंज हो जाएगा, यानी 5 to 10 तक आपकी काउंटिंग होगी। इसमें जो आपकी आउटपुट आएगी 5 to 11 में, तो ये वाली आपकी जो व्हाइट में आपका दिख रहा है ये आउटपुट आएगी इसमें। ये कंप्लीट उसका स्ट्रक्चर है, 4 आई इन रेंज 5 to 11। होपफुली आया होगा समझ। आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए सेम वही है, यहां थोड़ा और एक्सप्लेन किया है इस चीज को। -1 करके स्टार्ट आपका हो जाएगा 5 से कहां तक, वो सारी चीज इसमें आपको क्लियर। अगर हम यहां देख रहे हैं, देखिए इस वाली रेंज को आप देखिएगा। रेंज 5 कॉमा कॉमा लगाया और यहां पे आपका लिख दिया 51। 5 से 5 इज ए इनिशियल पॉइंट, 51 इज ए एंड पॉइंट। अब कॉमा लगा के एक वैल्यू और लगाई है यहाँ पे। ये सारी चीज हम प्रैक्टिकली भी आपकी कराएंगे। हम पहले ये आपको
पेन पेपर पे एक तरह से समझा रहे हैं, अभी जस्ट इसके बाद हम प्रैक्टिकल कराएंगे, सारे डाउट और क्लियर हो जाएंगे। 5 इज द इनिशियल, 51 is the end point. And what about this 10? This 10 is a step. 5 से 51 तक, 5 to 51 तक आपकी काउंटिंग चलेगी अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो। लेकिन यहाँ पे 10 लगाया है कॉमा के बाद, तो इसका मतलब है 10 स्टेप छोड़ के, यानी कि एवरी टाइम, हर टाइम में 10-10 का गैप उसमें आएगा कि 5 प्रिंट होगा, फिर 10 का गैप, फिर 15, फिर 10 का गैप 20, तब तक आपका, जब तक आपका एंड पॉइंट ना आ जाए 51 माइनस 1 तक, यानी कि 50 तक। अगर उसमें 10 का नहीं बन रहा है तो वो वहीं पे लास्ट पॉइंट जहाँ लेस 10 करके आपका पॉइंट एंड हो रहा है वहाँ तक देगा। आगे देखते हैं 4i इन रेंज। अब यहाँ देखिए आपकी रेंज शुरू हो गई, या ये हमने प्रिंट आउट लगाया हुआ है कंपाइलर का, सॉरी नॉट अ प्रिंट आउट, स्क्रीनशॉट इज अ कंपाइलर। सो 4i इन रेंज हमने यहाँ ऊपर लिखा अपना कोड, सेम आप भी इसको प्रैक्टिस में लीजिएगा, जैसा हम बता रहे हैं वैसे सेम छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, आप प्रैक्टिकल कीजिए उसका। 4i इन रेंज 5। अब इस आउटपुट की तरफ हम ना देखें, डायरेक्ट हम ये देख रहे हैं 5, तो क्या आपका प्रिंट होना चाहिए, हाँ जहां आपका रेंज फंक्शन है वहां आपको कोलन लगाना जरूरी है, ठीक है, कोलन लगाना जरूरी है। ये जो रेशो का साइन आपको दिख रहा है ये जरूरी है, अदरवाइज एरर आएगा। इंडेंटेशन जरूर दें, प्रिंट आप करेंगे तो इस आई के नीचे, क्योंकि इतना आपका इंडेंटेशन आएगा इसमें, वरना इंडेंटेशन एरर आएगा। तो एक यहाँ पे आप टैब का यूज करके और आप प्रिंट करके और उसमें आई को प्रिंट कराएंगे, दिस इज द आई, इस आई को प्रिंट कराएंगे। तो 5 है हमारा यहाँ, तो इनिशियल हमारा क्या है, इनिशियल हमारा 0 है, क्योंकि हमने कॉमा में कोई वैल्यू नहीं दी। 0 to 5 हमारा -1, 0 to 4 हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो आइए और आगे बढ़ते हैं इसी में ही। हाँ, अगर आपको ये मेरा पढ़ाने का तरीका और ये वीडियो सब कुछ आपको बहुत अच्छी लग रही है, आप और इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। ये हम बोल रहे हैं क्योंकि इससे आपको भी फ़ायदा होगा और हमें तो फ़ायदा होता ही है, ठीक है, दोनों का फ़ायदा होगा। तो आगे बढ़ते हैं इन्हीं किस्से और इन्हीं कहानियों के साथ। फॉर आई इन रेंज 5,11। अब देखिए इसमें कॉमा लगा के थोड़ा और आगे बढ़ाया इस प्रोग्राम को, प्रिंट कर दिया आई। तो अब यहाँ क्या आना चाहिए, अगर हम इसको हाइड कर रहे हैं तो 5 to 11 हमारी काउंटिंग आएगी -1 करके, यानी कि 5 to 10। तो ये हमारा आउटपुट आएगा 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्योंकि इसमें क्या है, यहाँ जो रेंज है वो क्या करेगी, पहले इस 5 को प्रिंट कराएगी। आई जो प्रिंट आया, आई में क्या आएगा, 5 आएगा। फिर वो चेक करेगी अनदर कोई वैल्यू है तो उसमें 11, फिर उसका नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, 6 प्रिंट होगा, फिर 7 आएगा आई में, फिर इसमें इस तरह से हाँ यहाँ पे आ जाते हैं, फिर 7 आएगा आई में, फिर 8 आएगा, ऐसे करके लास्ट हमारा 10 आएगा, उसके बाद ओवर हो जाएगी, क्योंकि उसकी लिमिट इतनी थी ना -1 तक। अब नेक्स्ट देखते हैं 4i इन रेंज 5 to 51। अब यहाँ देखिए 5 to 51, -10। अब यहाँ 10 दिया है, इसका मतलब है 10 का गैप रहेगा, 10 वैल्यूज छोड़ के वो आगे प्रिंट कराएगा। यहाँ 5 करेंगे तो 5 वैल्यू का गैप रहेगा, 2 करेंगे 2 का गैप रहेगा। अगर आप कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे तो उसमें बाय डिफॉल्ट 1 का गैप रहता है, जो कि आपकी डायरेक्ट प्रीवियस में स्लाइड में हमने आपको समझाया है। बाय डिफॉल्ट 1 का रहता है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे प्रिंट कराएंगे तो इसमें 5 to 51 तक प्रिंट होगा और 10 के गैप से, तो 5, 15, 25, 35, 45। अब अगर इसमें 10 और आता, नेक्स्ट स्टेप होता तो आपका कितने पे जाता, 55, जबकि हमारी वैल्यू तो 51 है, इसको 50 तक प्रिंट कराना, तो 45 पे स्टॉप हो गया, लूप से बाहर आ गए, कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गई। सो द नेक्स्ट इज रिवर्स काउंटिंग। ये प्रोग्राम भी इसी में ही हमने ऐड किया है, नेक्स्ट क्लास में नहीं, हम इसी में ही कराने वाले हैं। रिवर्स काउंटिंग 100 to 1। अब आप कैसे करेंगे, सिर्फ एक छोटी सी चीज़ है, अगर आप उसको इसमें ध्यान से देखेंगे तो आप रिवर्स काउंटिंग भी सीख जाएंगे इसमें। देखिए नेक्स्ट आपका 4i इन रेंज, अगर हमने 11 को पहले लिया और 5 को बाद में, ठीक है,
अब आप कहेंगे तो बहुत इजी है, आ गया सब कुछ समझ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक डाउट है छोटा सा। देखिए फिर 11 to 5, इनिशियल हमारा 11 है, कहाँ तक जाना है 5 तक, और हम कॉमा लगा के प्रॉपर पैरेंथेसिस बंद करेंगे, कॉलन लगा के आई को प्रिंट कराया, एंटर किया, कोई आउटपुट नहीं है। कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है कि यहाँ उसको ये नहीं पता कि कितने का गैप देना है, क्योंकि अब वापस चल रहे हैं तो वैल्यूज माइनस में जाएगी, और माइनस में जाएगी तो उसको -1 आपको शो करना पड़ेगा यहाँ पे, तब आपकी आउटपुट आएगी। 11 इज द इनिशियल पॉइंट, 5 इज द एंड पॉइंट, एंड -1 इज द स्टेप टू गो, कि किस स्टेप पे आप जा रहे हैं। एक एक स्टेप पे हम माइनस होते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ माइनस की कंडीशन में जब हम रिवर्स काउंटिंग ले रहे हैं तो -1 लगाना होगा। अगर हम डायरेक्ट काउंटिंग ले रहे हैं पॉजिटिव, तो उसमें पॉजिटिव नंबर देना नहीं होता, वो बाय डिफॉल्ट समझ जाता है। आया समझ? तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ आपका आउटपुट आ जाएगा 11, 10, 9 और ऐसे ऐसे करके नीचे 5, 7, 6 तक। 5 नहीं लेगा, वो -1 वाला रूल यहाँ भी अप्लाई होता है, लास्ट वाली वैल्यू नहीं लेगा, क्योंकि आपका 11 इज इन द जीरो इंडेक्स। ठीक है, देखिए आगे। अब हमें 100 काउंट करना है -1 लगा के। फॉर आई इन रेंज सेम वही रहेगा, हम फॉर लूप यूज कर रहे हैं, अभी व्हाइल लूप का हमने यूज नहीं किया है, वो हम बताएंगे आपको। वीडियो में एंड तक बने रहिए, देखिए। सो 100 to 0, 100 to 0 -1 का गैप, तो आपकी रिवर्स काउंटिंग 100 to 0 आ जाएगी। नो डाउट, कॉलन लगाना मत भूलिएगा। सब कुछ आपको समझ आ रहा है बहुत अच्छे से, बिल्कुल, वेरी गुड, हमें पता है। सो द नेक्स्ट इज, जस्ट अ सेकेंड। अब यहाँ देखिए, अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं व्हाइल लूप। फॉर लूप आपने बहुत अच्छे से समझा है, सिर्फ 2 लाइन लिखनी होती है फॉर लूप में, फॉर आई इन रेंज करके, और फिर प्रिंट करा देना है आई को रेंज में जो भी वैल्यू आप लिखेंगे। अब हम व्हाइल लूप की तरफ जा रहे हैं। ये यहां से शुरू है ये प्रोग्राम आई से, आई इक्वल 100, यहां हमने आई में वैल्यू दी 100, व्हाइल लूप का यूज किया, आई ग्रेटर देन इक्वल 1 कोलन, क्योंकि व्हाइल इज ए लूप और यहां हम फंक्शन लगा रहे हैं। कोलन प्रिंट किया आई को, लेकिन यहां हमारी कहानी खत्म नहीं हुई है। आई -1 यानी कि माइनस करेगा वो एक एक स्टेप, तो क्योंकि नेगेटिव में हमें ये देना ज़रूरी होता है, तो इसमें हम एंटर करेंगे तो सेम हमारा आउटपुट आएगा जैसा 4 में आया था। अब वही चीज़ हम यहाँ आपको देखिए क्लियर कर रहे हैं, वही प्रोग्राम है, वही स्क्रीनशॉट है, यहाँ पेन से हमने आपको समझाया है। 100 is a start point, 0 is a end point, and -1 is a step. For loop की कंडीशन है ये। while में भी सेम कंडीशन है, 100 i इक्वल 100 is a start point, ठीक है। while i greater than इक्वल 1 is a end point, and 1 तक चलना है, ठीक है। प्रिंट आई कर दिया, अब स्टेप भी तो देना है उसमें लास्ट में, तो कितने का गैप, -1 का, क्योंकि हम नेगेटिव, हम ऊपर से नीचे तक आ रहे हैं, 100 टू रिवर्स काउंटिंग कर रहे हैं, -1 स्टेप इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। तो सारे देखिए वही है, स्टार्ट एंड और स्टेप्स वही है, यहाँ पे स्टार्ट एंड, यहाँ एक लाइन में आ जाता है सीक्वेंस, यहाँ एक आपका कॉलम में आता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ हमारी स्लाइड्स खत्म हो गई। चलिए आइए हम इसको प्रैक्टिकल आपको समझाते हैं प्रैक्टिकली। यहाँ हमने खोला आइडियली, आप खोल लेंगे सर्च करके आइडियली पाइथन का। यहाँ देखिए हम फॉर लूप का यूज कर रहे हैं, स्मॉल लेटर, हमेशा याद रखिएगा पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। फॉर आई इन रेंज इज एन फंक्शन, आपका फंक्शन है रेंज, और इसमें रेंज आप डालेंगे, अगर आपने रेंज डाली है 5, ठीक है, और यहाँ कोलन लगाना ना भूलें। अब आप प्रिंट करेंगे, प्रिंट इज ए कीवर्ड, और प्रिंट में हम आई को प्रिंट कराएंगे। सर आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा, सर आपने आई क्यों लिया, हर बार आप आई क्यों ले रहे हैं, जरूरी नहीं है आप आई लें,
आप के ले सकते हैं, क्यू ले सकते हैं, किसी का नाम ले सकते हैं, उसी को प्रिंट करा सकते हैं। ये हमेशा से ये प्रोग्राम ऐसे ही चले आ रहे हैं, तो हम आपको समझा रहे हैं, आप ट्राई करना, ठीक है, खुद से उसको, तो आपको समझ आएगा बहुत अच्छे से। आई हमने लिया, इसकी जगह कुछ और भी ले सकते थे, एंटर किया और एंटर किया, यहाँ ये आपका आउटपुट आ रहा है, देखिए 4 पे आके कट हो गया, क्योंकि 0 to 4 उसने प्रिंट कराया -1 करके। अब हम आ रहे हैं इसमें 4i in रेंज, कंडीशन यहाँ पे हमने लगाई है 5 to 10, और इस कंडीशन में आप बताइएगा क्या आउटपुट आएगा अगर हम प्रिंट करा रहे हैं आई को, तो इस कंडीशन में कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट। ओके, अब हम बता रहे हैं 5 से शुरू होगा और 9 तक चलेगा, 10 तक बिल्कुल नहीं चलेगा क्योंकि -1 हो जाएगा। 5 to 9 इसका आंसर आएगा, 5 to 9। और अब हम इसमें एक कंडीशन और लगा देते हैं 2। अब इसकी आउटपुट क्या आएगा, अब वो 2 का गैप देगा, 5 8 11 तो जाएगा नहीं क्योंकि हमारा 9 तक ही रहना है। तो इसमें जो आपकी आउटपुट आएगी, देखिए ज़रा गौर से देखिए, यहाँ होने वाला है एक जादू। एंटर एंटर, 5 7 9, 5 6 छोड़ के 7, 8 छोड़ के 9, यहाँ पे 2 का गैप हो गया, 1 का गैप वो बाय डिफॉल्ट देता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें 2 का। ऐसे 5 का भी गैप दे सकते थे हम, ऐसे कितने भी गैप दे सकते हैं। अब देखिए हम इसमें यूज़ करते हैं आपका फॉर लूप, ठीक है। फॉर लूप का जैसे हमने यहाँ आपको समझाया था, ध्यान दीजिए, ध्यान के साथ ध्यान दीजिए, यहाँ पे फॉर लूप हमने आपको यहाँ समझाया था बड़े ही ध्यान से, बड़े ही गौर से। i इक्वल 100 से शुरू करना है, while i ग्रेटर इक्वल 1, ग्रेटर देन और इक्वल 1, ठीक है, कॉलन प्रिंट i माइनस इक्वल 1। उसके लिए आपको फाइल में जाके और न्यू फाइल से आपको यूज़ करना होगा स्क्रिप्ट मोड, और स्क्रिप्ट मोड पे आपको फाइल सेव करके और रन करानी होती है, ठीक है, आया समझ। तो यहाँ आप अपना प्रोग्राम लिखेंगे, सेव करेंगे, सेव करके रन करेंगे, आपका आउटपुट आ जाएगा सेम जो आप इसमें इंस्ट्रक्शंस में डालेंगे। जैसे आप सेम डालेंगे तो आपका आउटपुट, इंडेंटेशन का ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि इंडेंटेशंस बहुत ज़रूरी होती है इसमें, ठीक है। होपफुली आपको समझ आया होगा। 0 to 100 काउंटिंग, 100 to 0 यानी कि रिवर्स काउंटिंग, विद द यूज ऑफ लूप, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। फॉर लूप का हमने आपको करके बताया भी है, व्हाइल लूप का भी हम आपको बता सकते हैं, लेकिन ये आप खुद से करेंगे एज एन असाइनमेंट, ठीक है। तो आइए यहीं पे आज की कहानियाँ ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नई किस्से और नई कहानियाँ लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ। हाँ, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो किसी और का, अपने फ्रेंड्स का सब्सक्राइब कराइएगा, शेयर कीजिए, उसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।